राजेश भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी से। राजेश भट्ट जी, लेकिन होता यही है ना, जब इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है तो पार्टियां जो है वो राजनीति में व्यस्त नजर आती हैं। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं उनकी जिम्मेदारी, वो कहेंगे नहीं उनकी जिम्मेदारी, और फिर सिस्टम ऐसे ही काम करता रहता है। मानते हैं आप यही हो रहा है? नहीं, पर समीर जरूरी है जिम्मेदारी तय कीजिए आप। जिम्मेदारी तय है दिल्ली की हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचारी सिस्टम का जो ये बुरा क्रूर जो है उदाहरण देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 बच्चों की हत्या हुई है, वो बेहद दुखद है अपने देश के लिए, दिल्ली के लिए। इससे पूरा देश आज मर्माहत है। और ये पल्ला जो झाड़ रहे हैं लोग, पब्लिक, मैं तो उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति जो है शोक संवेदना, गहरी शोक संवेदना पार्टी की ओर से जो है व्यक्त कर रहा हूं। पहले तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचारी सिस्टम जिसमें विसिल ब्लोअर किशोर कुशवाहा जी ने 1 महीने पहले ही इसी खासकर इस कोचिंग संस्थान के लिए जो पब्लिक ग्रीवांस सेल में अपना रिपोर्ट दर्ज कराया था मेल के जरिए, तो क्या पब्लिक ग्रीवांस सेल हो रही थी? क्या पब्लिक ग्रीवांस सेल जिसके जी में आता है, क्या उस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? होनी है? क्या उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये पल्ला झाड़ने का वक्त नहीं है। मौत पर कम से कम राजनीति हम लोग ना करें, यह बेहद आवश्यक है। देखिए, राजनीति अपने जगह है, ये बहुत दुखद घटना है। बच्चों की मौत हुई है, देश के 3 होनहार बच्चे जो देश के प्रति क्या क्या करते, ये तो उनका बड़ा भविष्य था। और वो दिल्ली में एक सुखद जो है भविष्य की तलाश करने गए थे और दुखद उनकी मृत्यु हुई है। इस मृत्यु पर तो कम से कम राजनीति बंद कर दीजिए। आम आदमी पार्टी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, सत्ता में है आप, सरकार आप चला रहे हैं, जिम्मेवार कौन होगा? किससे सवाल होगा? जिम्मेवारियों से मत भागिए। निर्वाण जी अभी कई बातें कहे, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था और बहुत दुखी मन से यह कह रहा हूं कि कम से कम राजनीति होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छ राजनीति। इन बच्चों के मौत पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पल्ला आप नहीं झाड़ सकते। सरकार आपकी है, सरकार के मुखिया आपके हैं और सरकार में पूरी सिस्टम आपके हाथ में है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा और गंभीर मुद्दा है कि तमाम पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि सिस्टम बदले, कोरी राजनीति ना हो। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा हमें उन छात्रों की आवाज भी सुनाइए। वो अब चाहते क्या हैं, क्या हो, और क्या उन्हें कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है कि यह सिस्टम बदलेगा? बिल्कुल, देखिए, छात्रों का कुछ ऐसी बात को लेकर के है कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार जो उनके साथी हैं उनके साथ हादसा होता है। ये कोई नया और पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मुखर्जी नगर, जहां पर भी इस तरीके के एस्पिरेंट्स रहकर तैयारी करते हैं, वहां आगजनी की जो है घटना घटी थी, वहां छात्रों को नुकसान पहुंचा था। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक एस्पिरेंट से उनकी करंट लगने से मौत हुई थी, और अब देखिए यहाँ बेसमेंट में पानी भरने से उनके 3 साथियों की मौत हो गई है। तो उनका यही कहना है कि ना बिजली, ना पानी, ना आग, किसी से भी जो छात्र है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जो अपने घरों से दूर आते हैं, आंखों में सपना संजोए देश को सर्व करना चाहते हैं एक अच्छे अधिकारी बनके, उनकी जीवन की जो सुरक्षा की गारंटी है वो कौन देगा? इस तरह के हादसे होते हैं और इसी को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उन पर एक्शन हो। इसी मांग को लेकर के छात्र जो हैं शनिवार रात से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और उनका कहना है कि इस पर राजनीति होती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, लेकिन धरातल पे ऐसा होता कुछ नहीं है। जब ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही हमारे एक और सहयोगी रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। रजनीश, क्या खबर है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। महिलाएं हैं जो अभी थोड़ी देर पहले चूड़ियां दिखा रही थी, अभी प्लेट और चम्मच से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। अब क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि 3 जान चली गई है, राजनीति हो रही है, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, आप क्या कहना है? तो दिल्ली सरकार झूठ बोलने की आत्महत्या, ये हत्या है, ऐसे सुसाइड नहीं होता है।
ऐसे सुसाइड नहीं होता है, आत्महत्या नहीं होती है, हत्या होती है। इसको सजा मिलनी चाहिए केजरीवाल को। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। करुणा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल है आपके जहन में? आम आदमी पार्टी से भी निवान हमारे साथ हैं। देखिए निवान, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ही के लिए मेरा सवाल है, और सवाल ये पूछा जा रहा है, छात्रों से हमने बात की और छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, आप लोग लगातार अपने संज्ञान में लेते हैं, लेकिन छात्र बोल रहे हैं कि सिर्फ ये एक अकेला कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ दर्जनों कोचिंग सेंटर है। बेसमेंट में सालों से यहाँ पर ऐसे ही काम चल रहा है, लाइब्रेरी खोल दी गई है, क्लासेस खोल दी गई है। दुर्गेश पाठक जो कि यहाँ से विधायक है, उनको कुछ वक्त पहले कंप्लेन भी की गई थी। हुआ क्या किया आप लोगों ने? क्यों नहीं यहाँ के मौजूदा विधायक ने कोई एक्शन लिया? निवान, हमारे पास सर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमें इसकी टेक्निकलिटी को समझने की बहुत जरूरत है। दुर्भाग्य क्या है कि केवल भाजपा का इंटरेस्ट केवल और केवल राजनीति करने, ये दुर्भाग्य है। मैं शुरू से ये कोशिश करना चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। की गई थी, छात्र बोल रहे हैं। मुझे जवाब वो देने तो का एक्शन मौका ले दीजिए। सकते थे ना, वो तो कुछ कर सकते थे। बिल्कुल विधायक ने अपने एंड पे सारी कार्रवाई की है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ कि विधायक ने कितनी बिल्कुल नहीं किया। कमिश्नर विधायक ने कितनी बार बोला है कि आप ऐसे कार्रवाई कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये बीजेपी वाले हमें सच्चाई बोलने नहीं देना चाहते। ये जानबूझ के साथ साथ बोल रही है मैडम, क्योंकि ये जानती है कि सच्चाई क्या है। चलिए ठीक है, यानी आपका रुख ओवरऑल यही है कि बीजेपी वाले आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली की सरकार आपकी, एमसीडी में सरकार आपकी, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। देखना होगा कि इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई होती है ताकि दोबारा इस तरह के हादसे रिपीट ना हो।